आप ही ठोक दो उनको, मतलब कि आप इन द सेंस आपकी सरकार ही ठोक दे उनको। I mean, I'm against capital punishment in principle. आप लाहौर में रहती हैं, आपके बगल में मुरीदके में हाफ़िज़ सईद रहता है, आपके दूसरे बगल में बहावलपुर में वो मसूद अज़हर रहता है। तो मतलब कैसे कोई विश्वास करे मेहर जी? आम पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ की समझ आ गई है कि ये लोग किसी के भी नहीं हैं। That is why they never really get any importance in any election जब ये आते हैं। आप जो कहते हो अगर किसी of course I'm not saying that they should be handed over to India obviously. नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूँ गौरव सावंत और लगातार हमारी बहुत पैनी नज़र सरहद उसके उस पार पाकिस्तान पर रहती है और आज मेरे साथ मशहूर पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट मेहर तर्रार इस खास कन्वर्सेशन में जुड़ रही हैं। मेहर स्वागत है आपका हमारे इस खास डिस्कशन में। कैसी हैं आप? क्या हाल-चाल पाकिस्तान में? Hello Gaurav, how are you? Thank you for having me on your show. पाकिस्तान में बस हलचल हलचल मची हुई है एंड हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं चेंजेस चेंजेस इन द सेंस कि रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद गए, ही हैड टू गो टू डिफरेंट कोर्ट्स एंड वो और उनके लॉयर्स कहते हैं कि इमरान खान इज अनवेल, तो आप उनको इजाजत दे दें कि वो ऑन कैमरा आई मीन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिमोट आप उनसे बात कर लें। तो बट ऑब्वियसली आई डू बिलीव कि एट द एंड ऑफ द डे लॉ हैज टू बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी एंड दे से कि हम अगर एक को ये देंगे एग्जाम्पशन तो हमें किसी और को भी देनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंगली अभी मैं किसी पीटीआई लीडर की ट्वीट पढ़ रही थी एंड दे सेड ही रोट कि वो बंदा जिसने इमरान खान पे हमला किया असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन 3 नवंबर उसको जी। कोर्ट में आने की माफी है क्योंकि उसको क्योंकि ऑब्वियसली ही दे थिंक कि कहीं खुदा ना खास्ता पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कि वो कोई कहीं लिंच लिंच ना हो जाए, कोई मॉब उसे पकड़ ना ले और लोग उसे मार ना दे, तो उसकी जी। जान को खतरा है तो ही डजंट हैव टू कम टू द कोर्ट। बट जैसे कि जिसकी जान बताइए। उसको उसको कहते हैं कि उसको कोर्ट आना उसका बहुत जरूरी है सुबह। तो बट सारे कोर्ट्स ने वो दे दी हैं, बेल्स दे दी हैं बिकॉज I'm not speaking as a PTI supporter, which I am, and I always make that disclaimer before I start जी। talk show कि इमरान खान ने कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से उनको जेल में बंद कर दिया जाए या उनको अरेस्ट कर नहीं, लिया जाए। लेकिन ये जो नवाज़ शरीफ या शहबाज़ शरीफ की सरकार ये जो एलिगेशंस लगा रही है, आरोप लगा रही है कि सऊदी अरेबिया के से जो गिफ्ट आई थी, लाखों की घड़ी, सोने की घड़ी आई थी, उसपे मक्का मदीना का चित्र था, उसको किसी से बिकवा दिया, तोशाखाना के और गिफ्ट्स बिकवा दिए और पैसा अपने पास रख लिया, ये सब क्या फर्ज़ी है? असल में फर्जी, दैट रिमाइंड्स मी, हैव यू सीन द शो फर्जी? दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, दैट टेक्स अटेंशन ऑफ पाकिस्तान। आप लोग पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं, पाकिस्तान नकली नोट भेजता है आपके मुल्क के अंदर। सो दैट शो लाइक थ्रोज अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइट ऑन एवरीथिंग। ओके, सो द थिंग इज ये जो तोशा खाना है ना, दिस हैज ऑलवेज बीन अ बिग इशू इन पाकिस्तान। ये फॉर्मर गवर्नमेंट्स के ऊपर भी था कि फैंसी मर्सिडीज गाड़ियां जो भी आई डोंट नो कि वो जो आती हैं तो यू हैव टू पे फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर कि इस चीज की इतनी प्राइस है, उसके बाद यू पे अ सर्टेन अमाउंट इफ इट्स अ पर्सनल गिफ्ट। देयर आर सर्टेन थिंग्स, फॉर इंस्टेंस वो एक कोई प्रिंस है या कोई किंग है या कोई किंग्स और प्रिंसेस ही ऐसे तोहफे देते हैं और किसी ने क्या क्या देना है तो दिल से कि जी। दिस इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज फॉर इमरान खान और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी है और सब। तो वो फिर एक सर्टेन अमाउंट देते हैं और उसके बाद वो चीज रख सकते हैं, दैट्स लीगल। बट इन पे इल्जाम ये है कि इन्होंने चीजें बेची, उसके बाद पैसे बीच में डाले। इट्स नॉट दैट ही बॉट द थिंग्स एंड देन, तो इस तरह का इल्जाम है। एंड वो जो घड़ी वाली बात है, इट मस्ट हैव बीन पर्सनल गिफ्ट, बट ऑनेस्टली पर्सनली आई बिलीव कि अगर आपको कोई बहुत स्पेशल किस्म का तोहफा किसी ने दिया है तो आपको उसको नहीं बेचना चाहिए, एटलीस्ट नॉट व्हाइल यू आर स्टिल इन द गवर्नमेंट एंड बिकॉज ऑब्वियसली वो एक डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट बन जाती है। एज आई सेड आई डू नॉट नो, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही, बट आई 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 मुझे मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि पीटीआई वाले जी। कहते हैं कि सच्चाई नहीं है, दूसरी साइड पे वो कहते हैं कि ये बात सच्ची है। एज आई सेड कि इजाजत है, इट्स नॉट इलीगल टू टेक दोज थिंग्स, गेट देम जी। इवैल्यूएटेड
उनकी उनको क्या कहते हैं प्राइस, उनको वैल्यू कराना, और उसके बाद आप एक सर्टेन अमाउंट देके आप वो चीज़ नहीं, रख लेकिन सकते हैं। वो कह रहे हैं लाखों रुपए इमरान खान ने कमा लिए और कुछ हज़ार रुपए तोशाखाना में दे दिए। वो भी ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान में लोग 2 वक़्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं इस समय। क्या एक्चुअली मेहर जी ऐसी स्थिति है इस समय पाकिस्तान में कि 2 वक़्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं लोग? असल में you'll be very surprised that okay, I don't really get out too much, but 3-4 दिन पहले जब मैं घर से बाहर निकली and I was saying this to my driver कि it's so unbelievable कि इतना पेट्रोल महंगा हो गया, हमारे लिए बहुत महंगा है। You know, कितने कुछ रुपए का लोग है आजकल पेट्रोल? जो इस वक्त है 273 रुपीज, जो कि कुछ जो गवर्नमेंट को डिफेंड करते हो कहते हैं कि इंडिया में पेट्रोल इससे भी महंगा है, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस, इंडिया में इससे भी महंगा है। तो ओके, सो हाँ। इंडिया में करीब 100 रुपए लीटर है, कुछ आई थिंक 90-95 के आसपास है। और हमारे पैसों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है ना, तो हाँ, हाँ। यू वुड नॉट बिलीव कि सड़कें उसी तरह क्राउडेड हैं, इतना सड़क पे रश था। आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड कि मैंने कहा कि इतना पेट्रोल महँगा हो गया, ये लोग किधर भागे जा रहे हैं? इट्स नॉट इवन लाइक ऑफिस आवर भी नहीं है। अच्छा, हुँ, सिमिलरली अगर आप उन बाज़ारों में जाओगे, उन मार्केट्स में जाओगे जो कि लाइक लोअर मिडल क्लास या लो इनकम और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की, आई स्वेयर वो उसको एक उर्दू का वर्ड है खचा-खच, वो ना लाइक हुँ, हर और खाने-पीने की चीज़ें और कपड़े खरीदने की चीज़ें, क्योंकि रात को लोग कोई ज़रूरी चीज़ें, आटा, दाल कुछ चीज़ें, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, थिंग्स आर टेरिबली बैड। आप फॉर इंस्टेंस ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, माय नेफ्यू इज़ स्टडीइंग इन इस्तांबुल, ही उसकी कोई हुँ, फी ज़्यादा नहीं है, ब ब वो ब उसके उसका जहाँ पे वो रहता है वो भी बिल्कुल महँगा नहीं था, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर अब मेरी बहन उसको कोई पैसे भेजती थी, तो जो अगर 1 महीना पहले फॉर इंस्टेंस 50,000 था ना, तो दैट हैज़ बिकम 60,000। तो वो 10 हुँ। जस्ट इमेजिन कि 1 महीने में कि इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया कि हर चीज़ जो 20,000 की थी वो 30,000 पे चली गई है। हर चीज़ और आटा, दाल, आटा, चावल ये सब मिल रहा है? आटा, दाल, सब कुछ रहा है, आट बट ऑब्वियसली लोगों की इनकम्स वही हैं और चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई हैं। आई डोंट नो अबाउट योर कंट्री, यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर किसी वजह से किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई है, तो वो मुश्किल ही है कि फिर वो वापस जाएगी। कि अगर आज हुँ, टी बैग की मैं एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगी, वो फॉर इंस्टेंस अगर आटा ₹200 का हो गया है, तो फिर बड़ी मुश्किलों से वो आटा अपनी असल कीमत पे वापस आएगा। ये वाक़ई हुँ, जैसे फॉर इंस्टेंस रमज़ान में अरब कंट्रीज़ में, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में वो चीज़ों की प्राइसेस कम कर देते हैं। मुझे इंडिया हुँ, शामिल करूँगी, आई डोंट नो अबाउट इंडिया सिंस इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड, बट पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें ट्रिपल हो जाती हैं रोज़ों में। ओह! एज़ आई सेड, ओह! यू कैन सी व्हाट हैपेंस इन इंडिया कि वहाँ पे चीज़ें कम कर प्राइसेस कम करते हैं रमज़ान में या नहीं, मुसलमान जो चीज़ें खरीदते हैं, बट यहाँ पे सो सुपरफिशियली चीज़ें उसी तरह हैं, बाज़ारों में लोग अच्छा। उसी तरह, लेकिन ये कहना कि हालात खराब नहीं, और जितने इकोनॉमिस्ट को मैं पाकिस्तान में सुनती हूँ, जो कि सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये है, ये है, ये और इसकी वजह से ये है, दे जस्ट पेंट अ वेरी ब्लीक पिक्चर फॉर द नेक्स्ट हाँ, फ्यू क्योंकि वो कह रहे थे अब तो $3 बिलियन डॉलर्स से कम बचे हैं और 3 वीक्स का बस इम्पोर्ट हो सकता है और अब अगर आईएमएफ से पैसा नहीं आया तो फिर बहुत खराब स्थिति हो सकती है, पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट कर ईयर्स। सकता है। हाँ, वो डिफ़ॉल्ट तो प्रोबेबली नहीं करेगा, बट एज़ आई सेड कि हर चीज़ सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है इन द सेंस कि ब वही बात सारी वही है कि लोगों की इनकम्स और लोगों के एक्सपेंसेस में बहुत फ़र्क है। वो मेरे घर में जो सफाई करने वाली आती हैं, वो कहती है कि जी जो चीज़ ₹15 की थी वो अब ₹30 की हो गई है, जो ₹30 की थी वही 30 की अगले हफ्ते 50 की हो जाती है, 50 से 70 की हो जाती है। ये प प थिंग्स आर जस्ट वो एक फ्री फॉल नहीं होता कि बस प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। हुँ, अभी मैं आपको ये छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि अब व्हेन आई टॉक अबाउट माय सिस्टर, माय ब्रदर इन लॉ इज़ अ सैलरीड पर्सन, वो काम करता है और हुँ, उसको हुँ, उसके हिसाब से तो उनका बेटा एक ऐसी जगह पे पढ़ता है जहाँ पे फी बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, प्रोबेबली पाकिस्तान के हुँ, से कम है। लेकिन क्योंकि अब अगर यही पैसे वो दुबई में कमा रहे होते या किसी और मुल्क में, तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स, हुँ, लेकिन पाकिस्तान में वो जो क्योंकि डॉलर की वजह से सारी करेंसीज़ इतनी खराब हो गई हैं कि थिंग्स आर बैड। सिंस आई एम नॉट इन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फाइनेंस, लेकिन व्हाट आई एम हियर इज़ के हालात बहुत खराब हैं और काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इसको ठीक करने के लिए।
It's not अच्छा, खबर इस तरह की भी आ रही थी कि वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की सरकार ने ये कहा है कि गवर्नमेंट की सैलरीज भी कट होंगी, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, आर्मी के बजट कट हो रहे हैं, आईएसआई का पैसा ऑडिट हो रहा है। ये सच है या ये सब केवल दिखाने के लिए हो रहा है? ये अगर honestly, Gaurav, you would not believe. When I visited India in 2013, and I actually went to one of your government like ministries, and मैंने उनका वहाँ पे offices देखे और गाड़ियाँ वगैरह देखी, and I was very surprised क्योंकि आप लोगों में जो अगर कोई होता होगा या करप्शन होती होगी, मुझे नहीं पता कहाँ से होती है किस तरह, but at least superficially your politicians do not look like प्रिंसेस ऑफ a certain country. हमारे पॉलिटिशियंस का लाइफस्टाइल बहुत फर्क है, और जो ब्यूरोक्रेसी है, यू वुड नॉट बिलीव कि उनको कितने ज्यादा पर्क्स मिलते हैं. इफ यू एवर गेट अ चांस टू विजिट पाकिस्तान, इट्स लाइक, मैं तो पहले भी कहती थी, इट्स नॉट कि मैं अभी कह रही हूँ, आई बीन सेइंग इट फॉर इयर्स, कि अगर आप पुलिस को, आप कोई भी किसी भी, ये जो ब्यूरोक्रेसी जो हम पाकिस्तान इंडिया में, पता नहीं उनको क्या, उनके क्या उनको डेजिग्नेशंस होती हैं, भाई नाम क्या है, जैसे ये डेप्यूटी कमिश्नर्स एंड असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड कमिश्नर्स, एंड उसके बाद अदर डिपार्टमेंट्स, वो जिस तरह के घरों में रहते हैं, उसके बाद उनको जो गाड़ियां मिलती हैं, पेट्रोल, उसके बाद उनको दे गेट सो मेनी पर्क्स दैट इट्स अनबिलीवेबल. कि और कि ऑन द होल जो फौजी हैं, दे लिव इन अ सिंपलर मैनर. उनके और Really? बहुत, हाँ, अगर I आप thought किसी, I thought फौजीज live like kings in Pakistan, और कि अगर आप कर्नल बन जाए तो आपको डीएचए में प्लॉट मिलता है, ब्रिगेडियर बन जाए तो बड़ा प्लॉट मिलता है, जनरल बन वो जाए तो वैसे, कमर्शियल प्लॉट मिलता है। वो आई गेस आई गेस कि उनको एक सर्टेन, आई डू लिव इन अ डीएचए, एंड ऑनेस्टली बड़ी अच्छी जगह है ये रहने के लिए, बट सुना यस, है डीएचए में लाइट कम जाती है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, दैट्स कंप्लीट बीएस. ये बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल उतनी जाती है. बहरिया टाउन में का बिजली नहीं जाती. बहरिया टाउन इज ओन्ड बाय मलिक रियाज, हु इज प्रोबेबली द रिचेस्ट मैन इन पाकिस्तान. उसकी जो वो है ना सोसाइटीज, वहां पे लाइट नहीं जाती. दे मेक देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी और समथिंग, वहां नहीं जाती. फौजियों में जाती है. दैट, ये जो लोग कहते हैं कि फौजियों की, दैट्स नॉट ट्रू. सो ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान में इतने ज्यादा पर्क्स मिलते हैं. आई बिलीव कि आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट मैंने तो इसलिए नोटिस करना शुरू किया कि एक जो नीचे सिपाही होता है, सिपाही मीनिंग नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पुलिसमैन, वो जिस तरह जिंदगी गुजारता है, एंड देन यू कीप गोइंग अप एंड अप एंड अप, एंड बाय द टाइम यू आर एन आईजी, तो इट्स लाइक दे लाइक टू कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स. वो इतना ज्यादा फर्क है. दे कंप्लेन अबाउट के इस बंदे ने, पुलिस वाले ने किसी को मारा या किसी से रिश्वत ले ली, मोटर बाइक वालों को तंग करते हैं, थानों में लोगों को तंग करते हैं, लोगों को पैसे मांगते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत ज्यादा अगर ये करें तो आई थिंक दैट वुड बी वंडरफुल. लेकिन आई थिंक पता नहीं ब्यूरोक्रेसी करने देगी या नहीं. फौज नहीं, क्योंकि एक खबर ये आई थी कि अमेरिका में कोई बिल्डिंग है, एम्बेसी की सेकंड बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बेचा जा रहा है, कुछ एम्बेसीज बंद करने की बात हो रही है. किसी डिप्लोमेट ने बड़े गुस्से में एक चिट्ठी लिखी थी कि मैं अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा हूँ डॉलर में विदेश में. तो I mean, this. My brother is an ambassador, so I mean, let me tell you कि ये बातें ना, ये this is all जो बात आती है ना, I do believe कि क्या कहते हैं, धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे कोई बिल्कुल होगा, सच्चा होगा. there must be places जहाँ पे ये सैलरीज की प्रॉब्लम हुई होंगी. लेकिन एम्बेसीज की क्योंकि मैंने ये नोटिस किया था, जो मैं आज दुनिया के कुछ जगहों पे, इवन इन इंडिया या न्यूयॉर्क में, पेरिस में, इन अ फ्यू प्लेसेस दैट आई विजिटेड एंड सॉ सम डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस के पाकिस्तान ने किसी अच्छे टाइम पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज खरीद ली थी. लेकिन मुल्क की प्रॉपर्टीज बेचने से तो नहीं चलती ना, ऐसे तो नहीं होता. I hope they have a plan. I hope there is a plan that this government has. और जो आगे वाली गवर्नमेंट आएगी, मुझे तो Imran Khan, and again, not hyperbole, this is a fact that if there's an election in Pakistan today, Imran Khan will win and become the prime minister again. बहुत मुश्किल होगी उनके लिए. वो इस वक्त obviously so this is what I wanted to ask you. इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल होगी, ये आप कह रही है.
मरियम औरंगजेब कुछ समय पहले कह रही थी, या कुछ और जो पाकिस्तानी नेता है इस समय के रूलिंग डिस्पेंसेशन के, कि जो सारी प्रॉब्लम इस समय है वो इमरान खान की वजह से है, कि उनका फिस्कल डिसिप्लिन बिल्कुल जीरो था, और उन्होंने अमेरिका के साथ भी रिश्ते खराब कर दिए, सबके साथ रिश्ते खराब कर दिए, और अब दिस पीडीएम इज होल्डिंग the baby and the bath water. They can't throw the bath water, they can't throw the baby out. Again, I met Imran Khan a few days ago. Again, like Indians, पाकिस्तानी, क्योंकि मैं लिखती हूँ तो वो समझते हैं कि मैं अखबार में काम करती हूँ, सो मैं गल्फ न्यूज़ की लिखती हूँ, सो उन्होंने मुझे एक ग्रुप में बुला लिया इंटरनेशनल, पाकिस्तान में जो मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, तो उसमें किसी ने इमरान खान से सवाल किया, तो उन्होंने बड़ी डिटेल से जवाब दिया कि हम ये कर रहे थे, हमारा ये इंडेक्स यहाँ पे था, ये चीज़ यहाँ पे थी, ये चीज़, as I said, I can look these things up, or you can ask somebody in your studio to get the details कि हम ये चीज़ ठीक कर रहे थे, ग्रोथ इस जगह पे थी, इन्फ्लेशन यहाँ पे थी, वो जगह चीज़ यहाँ पे थी, सारा कुछ था। तो इन्होंने आके सारा कुछ काम खराब कर दिया। लेट्स जस्ट से कि इमरान खान वगैरह इन्हें सही नहीं कह रहा। प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट पिछले साल 2-3 साल से एक ही बात करते थे, जब इन्होंने पीडीएम बनाया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें ये सारी आई थिंक 14 पार्टीज, वुड यू बिलीव इट, 14 पार्टीज एक साइड पे और इमरान खान एक साइड पे। सो एक ही इन्होंने जुमला बोलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि लोगों के पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है। ये इन्होंने 2 साल 2020 में कोरोना में कहना शुरू किया, 2021 में कहना शुरू किया। आई वाज होस्टिंग अ टॉक शो एट दैट टाइम एंड आई interview some PPP and PMLN leaders, and they had the same script. Obviously meetings में decide ये चीज पुश करनी है। They said, everybody said the same thing कि इतनी महंगाई है कि पाकिस्तानी मर रहे हैं। ये बाय द वे 2000 की बात है। ओके, सो अब उन्होंने कहा कि इमरान खान, अब आप खुद सोचो कि एक प्राइम मिनिस्टर है, वो उसकी गवर्नमेंट चल रही है, सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, ऑब्वियसली किस तरह इकट्ठी होती हैं वो तो सबको पता था, लेकिन एंड दे डिसाइड कि लेट्स थ्रो हिम आउट, लेट्स टॉपल हिज गवर्नमेंट, क्योंकि इमरान खान से हुकूमत चलाई नहीं जा रही और इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही। अब आप खुद सोचो कि अगर उससे नहीं हो रही तो आपके पास कौन सा प्लान था जिसको लेके आप आए और आपने सोचा कि हम सब कर लेंगे, क्योंकि इट्स जस्ट इमरान खान के पास रहने देते तो इमरान खान ने 2023 में अगर इन्हीं हालात में, बिकॉज दे से कि इमरान खान ने ये सारा कुछ और उसकी गवर्नमेंट ने हालात खराब किए, तो इमरान खान वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शंस, बट व्हाट हैपेंड वाज, क्या ये सारा थ्रेटन क्या ये इसकी वजह से हो रहा था क्योंकि इमरान खान वांटेड टू अपॉइंट his man as the next army chief, the Peshawar Corps commander who he wanted as the DG ISI, Faiz Hamid? Look, असल में I was asking a friend of mine who lives in some other country, बल्कि पाकिस्तानी भी नहीं, an American analyst who has very deep insight about Pakistan and the region, and I said, what do you think happened? Because I was one of those crazy idealistic people. I thought कि हमारे chief of army staff is like completely away from civilian matters, और अब सब कुछ ठीक है, and when they said they're on the same page, it was something positive for Pakistanis like us कि okay, we know that Imran Khan wants peace, Imran Khan doesn't want a war, Imran Khan wants this, Imran Khan wants the Aam Aadmi. Imran Khan wants peace. People believe that he doesn't want war and he wants peace. Yes, but because if you look at everything he has said, for instance, in the since 1996, April 1996, when he formed Pakistan Tehreek-e-Insaf, every statement that he has ever given is against the idea of an armed struggle, a war, a perpetuation of conflict. ये जो तालिबान खान और उससे शुरू होके वो जब when he used to say कि तालिबान से बात करें, because he knew that this war would be futile. And let's admit that the whole world recognized that war, 20-year-old war, 20-year-long war with Taliban, in Afghanistan, was useless. अमेरिका ने बहुत खोया, बहुत नुकसान किया, अफगानिस्तान का किया, और नतीजा तो वो तो अमेरिका बोलता है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी डबल गेम खेलती रही, इसीलिए उनका नुकसान हो गया। अगर पाकिस्तान आर्मी डबल गेम खेलती रही तो उससे भी नजर आता है कि ये एक तो वो अनड्यू वो दे रहे हैं इनको, वो क्या कहते हैं, लाइक इनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी that they could undo everything America was doing in India, तो in India
in Afghanistan. So Imran Khan was against the drone attacks in Pakistan. Imran Khan was against killing of civilians in Pakistan. He was the only one who kept talking about it. ये जो आप PTM का सुनते हो पाकिस्तान वो जो जिसमें लेकिन एक वो बात बताइए, आई मीन, एंड जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट, और फिर आप उत्तर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा इसका। इमरान खान बोलते हैं कि टीटीपी से बात करो, जब वहां पर सरकार, जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो टीटीपी को ले आओ, टीटीपी को आने दो, उनके परिवारों को आने दो, हमारे अपने लोग हैं, यही सब इमरान खान कहते थे। अब वो आप ही के लोगों को मार रहे हैं, ये टीटीपी वाले। हमेशा टीटीपी ने पाकिस्तानियों को ही मारा। Look, I have never ever endorsed the idea or supported the idea of Imran Khan or anybody in power talking to these people. I think इसकी कोई तुक नहीं है। मैं ये बहस करना शुरू कर दूं कि किसी भी जिनको हम टेरर ग्रुप समझते हैं, जिनको टेरर ग्रुप्स भी नहीं, जिनकी हमारे से आइडियोलॉजी ना मिलती हो, कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी फंडामेंटलिस्ट, कोई वो जो जिन्होंने जिनकी है वायलेंस की जो बातें करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मैं तो नहीं समझती कि उनसे बात करनी चाहिए। I would simply say that this बट was उनको तो पाल पोस के बड़ा किया। मैं जस्ट छोटा सा बता रहा हूँ आपको, मतलब yeah. आप लाहौर में रहती हैं, आपके बगल में मुरीद के में हाफिज सईद रहता है, आपके दूसरे बगल में बहावलपुर में वो मसूद अजहर रहता है, तो मतलब कैसे कोई विश्वास करे मेहर जी? असल में एज कि ये तो मुशर्रफ वगैरह ने आई थिंक ही सेड इट वंस अपॉन अ टाइम कि यस वंस अपॉन अ टाइम वो जो जिहाद के लिए जो लोग और वो जो लोग बनाए गए और वो सारा, आई थिंक दीज आर थिंग्स वी कैन ऑल टॉक अबाउट। एज आई सेड कि अब जाके पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को भी इस चीज की समझ आ गई है कि ये लोग किसी के भी नहीं है। दैट इज वाई दे नेवर रियली गेट एनी इंपॉर्टेंस इन एनी इलेक्शन जब ये आते हैं। आप जो कहते हो, अगर किसी, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुड बी हैंडेड ओवर टू इंडिया, ऑब्वियसली कोई इंडिया में आप ही ठोक दो उनको, मतलब के आप इन द सेंस आपकी सरकार ही ठोक दो उनको। I mean, I'm against capital punishment in principle, लेकिन I believe कि आप जो बात कहते हो, अगर किसी के पास किसी के अगेंस्ट प्रूफ है, अगर वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, तो सजा होनी चाहिए। बिकॉज आपके मुल्क में टेररिज्म हो या अफगानिस्तान में हो या किसी और मुल्क में हो या पाकिस्तान में हो, नुकसान तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस सो मेनी टाइम्स। आई थिंक हम आई विल ऑलवेज से द सेम थिंग। मैं तो टेररिज्म को, बिकॉज एज आई यू सी, वो पैलेस्टाइन से शुरू हुआ। पैलेस्टाइन को तो इंडिया भी हमेशा से सपोर्ट करता था, पैलेस्टीनियन स्ट्रगल को। इंडिया ने कभी भी नहीं कहा कि दे डू नॉट, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पैलेस्टीनियन स्ट्रगल एंड देयर इज अ डिफरेंस इन टेररिज्म। मैं ये थोड़ा अंतर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब तो ओवर डेकेड्स पीपल हैव सीन इट ना, कि AK-47 लेके मुंबई में 166 लोगों को मार देना और फिर बोलना चाहिए तो जी फ्रीडम स्ट्रगल है। कौन मानेगा इस तरह की बात है, वो भी आज की दुनिया में। मतलब कोई जितना भी फूंक ले चीजें, ये तो नहीं विश्वास कर सकते ना। मैं आपको एक बात बताऊं, आप आधे पाकिस्तानी वो हैं जो इस बात को मानते ही नहीं है कि पाकिस्तान का कोई उस चीज से लेना देना ही नहीं था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और अभी भी अभी भी आधे पाकिस्तानी वो हैं जो कि बिलीव करते हैं कि बहुत बुरा हुआ। वो ओपनली कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर से शुरू होके, और नोबडी हैज एवर सेड कि ये जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ। उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं करता। बिकॉज इंसिडेंटली मैं कुछ दिन पहले वो फर्जी जब वो देख रही थी, तो दैट इज वाई November 26 इज लाइक फ्रेश इन माय माइंड, क्योंकि उस शो में भी उन्होंने हाईलाइट किया था कि दिस इज व्हाट हैपेंड इस साल में। पाकिस्तानियों का, लेट मी टेल यू वन थिंग, के कोई भी सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज दे हैव सीन के टेररिज्म क्या होता है, टेररिज्म की प्राइस क्या होती है। But I'll be very honest with you, a large number of Pakistanis do not believe that Pakistan had anything to do with that, and they also बताइए India is उनके लोगों के लिए, मतलब जस्ट सिंस वी आर टॉकिंग फैक्ट्स, मैं तो आई एम नॉट इवन सेइंग गो बाय इंडियन इन्वेस्टिगेशन। पाकिस्तान का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दैट कैरिड आउट एन इन्वेस्टिगेशन। FIA इन अ रिपोर्ट सेड सिंध में, ठट्टा करके एक जगह है सिंध में, आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान सो यू कैन टेल मी, ठट्टा सिंध में उनकी ट्रेनिंग हुई उन आतंकवादियों की 10 की। लश्कर ए तैयबा ने ट्रेनिंग की, एक दौराए खास था, एक दौराए आम था, हाफिज सईद वहां मौजूद था।
there are, and plus if you remember, I was in Chicago, मैं वो शिकागो के फेडरल कोर्ट में डेविड कोलमैन हेडली की ट्रायल कवर कर रहा था। उसमें एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन थी। डेविड कोलमैन हेडली, अमेरिकन माँ पाकिस्तानी बाप, दाऊद गिलानी उसका नाम था। आपके गिलानी साहब का कोई दूर का रिश्तेदार भी था जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने भी ये कहा कि दाऊद गिलानी ने कि ये सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। कराची में वो हाउस था, सेफ हाउस, जहां से डायरेक्ट हो रहा था। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जापान से कंफर्म हो गया। यामाहा का वो इंजन जो उस गाड़ी में, जो उस बोट में लगा था, वो जापान ने पाकिस्तान में बेचा था। तो बहुत एविडेंस है। पढ़े लिखे लोग होंगे तो समझ जाएंगे वहां पर वो लोग। नो, बट दैट्स नॉट माय पॉइंट टुडे। माय पॉइंट टुडे इज, today terrorism cannot be hidden, source of terrorism cannot be hidden, but to move forward, will Pakistan take action against terrorists like Hafiz Saeed or Masood Azhar? अभी 4 दिन पहले that chap सैयद सलाउद्दीन, वो रावलपिंडी में भारत तेरे टुकड़े होंगे टाइप बातें कर रहा था, भारत को की बर्बादी तक। बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जिस किस्म के हालात हैं, पाकिस्तान में जो अपने मसले हैं, और पाकिस्तानी, एज आई सेड, कि पिछले कुछ सालों में, और दिस हैज बीन रीइंफोर्स्ड कि हर टेरर अटैक जो पाकिस्तान में होता है, वो लाहौर में हो या पेशावर में हो, या दैट इंडिया इज बिहाइंड दैट। पाकिस्तानीज वेरी सिंपली क्लियरली बिलीव दैट कि आपके मुल्क का हाथ है इस तरह की हर चीज में। वो बट अगर आप टीटीपी को ब्लेम करते हैं, वो तो इमरान खान चाहते हैं टीटीपी से संबंध सुधरे पाकिस्तान के। तो इज इमरान खान हैंड इन ग्लव विद टीटीपी व्हिच इज अ हैंड इन ग्लव इन इंडिया एज यू क्लेम? नहीं हो सकता ना, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे। मेरा मेरा वैसा है सेट कि पाकिस्तानीज बिलीव कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो आप लोग कर रहे हो, सो दे डोंट इवन केयर एनी मोर कि इंडिया क्या कह रहा है। बट ऑनेस्टली पाकिस्तानीज बिल्कुल वो जो होती है ना, नैरेटिव्स बनाना, नैरेटिव्स किसने बनाए, कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए। अब हमारे जो चैनल्स है ना, टीवी चैनल्स, आई हैव सेड दिस टू यू अर्लियर, आई थिंक आई सेड दिस टू यू फेस टू फेस टू। यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया जैसे वो हुआ 2019 में हुआ, या कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए, अदरवाइज इंडिया इज नॉट इवन डिस्कस्ड इन मेन स्ट्रीम न्यूज। आप लोग करते हो, हमारे तो अपने मसले इतने ज्यादा हैं कि हम लोग अब ये चीजें, अभी इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ है पेशावर में, हाँ बताइए, सो सैड। हाँ ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, कोई हाँ, वेरी पाकिस्तान, सैड। मैं आपको लेट मी से दिस कैटेगोरिकली, no Pakistani in 2023 would ever support or like वो क्या कहते हैं, applaud कि देखो इंडिया में ये हो गया, या इंडिया में ये होना चाहिए, या ये so on and so forth. I see a lot of Pakistanis saying कि of course कश्मीर पे बात करनी चाहिए, पाकिस्तान एंड इंडिया should talk about जो भी outstanding issues हैं ताकि आगे बढ़ जाएं। Then there are people जो कहते हैं कि कभी किसी सूरत, I don't understand, अगर इंडिया से बात करना ही शुरू नहीं करेंगे तो किसी भी इशू पे स्टार्टिंग विद कश्मीर बात कैसे होगी। ऑन द अदर हैंड पीपल से पहले कश्मीर का इशू सॉल्व हो फिर इंडिया से बात करें, दैट मेक्स नो सेंस। बट एनीवे, एज आई सेड कि हमारे इस वक्त वो एग्जिस्टेंशियल इश्यूज, लाइक करंट इश्यूज इतने ज्यादा हैं दैट वी आर नॉट इवन, मतलब खाना खाएंगे तो कश्मीर की बात करेंगे, अभी तो खाने के लाले हैं। I'll say this before we go to some other topic. I believe, and many Pakistanis believe, कि कोई भी act of terrorism जो हमारे मुल्क में की तरफ से हुआ हो तो उनके जो perpetrators हैं उनको punish करना चाहिए। and वो इंडिया से भी यही बिलीव एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जैसे कि वो समझौता एक्सप्रेस था या जो भी क्यों। Ma'am, by the way, Samjhauta was a Pakistani terror attack. There's a chap called Arif Kasmani, Lashkar-e-Taiba chap. He was involved in it. Samjhauta being an Indian thing was such a bogey, and it's a disastrous thing. It's a disastrous thing. Whoever did it, will seriously pay, consequences. ये पाकिस्तान को बेल आउट कर दिया, बताइए। समझौता वाज अ पाकिस्तानी टेरर अटैक। अरे पाकिस्तानी, वही मैंने कहा ना, कहते हैं कि मुंबई अटैक तो इंडियंस ने खुद किया, जो कुछ किया बताइए। और वही डेविड कोलमैन हेडली, अगेन सिंस आई वाज देयर इन शिकागो कवरिंग द ट्रायल, आपको मालूम है वो डेविड कोलमैन हेडली जब मुंबई आया था ना, सिद्धिविनायक मंदिर का, उसने वहां से कलावा खरीदा और कलावा खरीद के बांध के लेकर गया ताकि ये हिंदू लगे। आप सोचिए ये हिंदू टेरर कितनी बड़ी साजिश है कि ये हिंदू टेरर की बोगी फैलाएंगे थ्रू 26/11। मतलब इट्स अमेजिंग मेहर जी, अमेजिंग।
I don't want to get into this. वो जो अभी हिना रब्बानी खान ने जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने भी कहा कि देयर आर डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस के पास इंडिया इन्वॉल्व है सर्टेन चीजों में, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बिकॉज इट्स नॉट माय, आई डोंट रियली नो what I should know about these things. मुझे details नहीं पता कि ये हुआ वो हुआ. When you are talking about about certain things, you have the details कि ये हुआ ये हुआ. Yeah, I mean I've covered all these things on ground. 26/11 के समय में मुंबई में था, कवर कर रहा था. डेविड कोलमैन हेडली की ट्रायल में शिकागो में कवर कर रहा था. हमारे देश में जितने आतंकी हमले हुए ना, you know, remember we've spoken about this कि why am I so passionate about raising these issues. आप ये सोचिए, कारगिल की लड़ाई मैंने कवर की है, मैंने संसद पर हमला कवर किया है, मैंने 26/11 का आतंकी हमला कवर किया है. तो मेरे को तो मेरे अंदर से आवाज निकलती है that zero tolerance for terror, and I can't believe how anybody can ever say कि you know बातचीत कर लो, टेरर को भूल जाओ, या you know let's start afresh. तो इतनी ज्यादा वैसे मैं टेरर तो दूर की, मैं तो वायलेंस की, मैं तो लाइक घर में जो बच्चों को मारते हैं थप्पड़ शप्पड़, मैं तो उससे, मैं तो आई डोंट नॉट बिलीव कि किसी किस्म का कोई वायलेंस होना चाहिए. तो टेरर तो बहुत आगे की बात है.